और 4 से 5 कुंटल मीट उसके यहाँ पर बरामद हुआ। तो इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये जांच का विषय है और जांच करके जितने भी बड़े अधिकारी शामिल हैं इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। में आया है कि 80,000 रुपये लेकर जो है इनको लाइसेंस दिया गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। और चूंकि जो गौमांस प्राप्त हुआ है, मिला है, और गौकसी में जो लोग शामिल थे, जिनकी भी टीम शामिल थी, तो ये करीब 5 से 6 महीने से लगातार जो है 5 से 6 महीना हो गया इनको लगातार जो है मीट काटते हुए सप्लाई करते हैं। एक रैकेट जो मांस काटने और बेचने का जो है कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थाना, चौकी, इन सब के जो भी पुलिस अधिकारी, खास तौर पर ऐसे गिरोह या जो भी दलाल की सह पर ये कार्य हो रहा हो, ऐसे दलाल और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ये भी मांगते हैं। 3 लोगों को सस्पेंड किया, निलंबित किया, लाइन हाजिर किया। ये तो कागज का खेल है, ठीक। इसमें बड़े पैमाने पर जांच की जाए, चाहे वो छपिया थाना अध्यक्ष हो, चाहे मस्किनवा चौकी इंचार्ज हो, चाहे हत्यागढ़ चौकी इंचार्ज हो, कोई भी इसमें बख्शा ना जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह मान के चलिए कि अवध केसरी सेना जैसे हर मुद्दों को उठाती है, इस मुद्दे को भी उठा के राजधानी तक लेकर जाने का कार्य। अभी आप लोग साहब से मिले हैं, क्या मांग थी आप लोग की? अभी देखिए, जो छपिया थाना अंतर्गत जो है अभी कल एक घटना घटी थी, जो है यहाँ पर करीब 4 से 5 कुंटल के आसपास में गौमांस जो है पुलिस बरामद की, और उस पर जो कार्रवाई अभी शायद 1 या 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ छपिया थाने पे आए थे, और सुबह से ही जो है थाना इंचार्ज छपिया, इसके बाद सीओ साहब और जितने भी बड़े अधिकारी थे, सबको हम लोग जो है फ़ोन और मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिए थे कि 3 बजे अवध केसरी सेना छपिया थाने पे पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर जो है जितने भी पुलिस के आला अधिकारी थे, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो उस समय कोई नहीं था। फिर सीओ साहब से हमारी बात हुई और सीओ साहब जो है करीब 20 से 25 मिनट पे यहाँ पे उपस्थित हुए, और हम लोग जो हमारी मांग थी सारी बात हम लोग सीओ साहब से कहे कि जो अपराधी इसमें शामिल हैं उन सबका लोकेशन ट्रेस किया जाए, उन सबका जो है मोबाइल नंबर जो है सर्विलांस पे लगा के CDR निकाला जाए, और जितने भी दोषी हैं, जो भी मतलब इस घटना में सम्मिलित हैं, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए और ठीक ठाक पनिशमेंट मिले। और इनका अगर ये अवैध रूप से कहीं भी किसी भी ज़मीन पर ये अधिग्रहण किए हैं, मकान बनाए हैं, दुकान बनाए हैं, तो उस दुकान या मकान पर बुलडोजर चले। यही मांग को लेके सीओ साहब से हम लोग जो है मिले हैं, और सीओ साहब भी जो है हमारी बात से संतुष्ट हुए हैं। और यहाँ पर एक जो है केजीएन मीट सेंटर का मामला सामने आया है। उसका ग्राम सभा का नाम मैं भूल रहा हूँ, पिपरा माहिम में केजीएन मीट सेंटर करीब 5 से 6 महीना पहले, जिसके मतलब खिलाफ स्थानीय विधायक जी जो है स्वयं मतलब एप्लीकेशन दिए थे कि इनको लाइसेंस ना दिया जाए, और इसके बावजूद जो है उसको मतलब लाइसेंस मिला, और 6-7 महीने से जो है वो अवैध रूप से और वैध रूप से दोनों, चूँकि लाइसेंस भी मिला है, तो जो लाइसेंस की प्रक्रिया उससे भी आगे मतलब जो है बढ़कर मीट काट रहा है और बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, ये भी मतलब तय हो, और ऐसे लोगों का लाइसेंस निरस्त किया जाए, और इनको लाइसेंस देने में जो अधिकारी की संलिप्तता हो। सुनने में आया है कि 80,000 रुपये लेकर जो है इनको लाइसेंस दिया गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। और चूंकि जो गौमांस प्राप्त हुआ है, मिला है, और गौकसी में जो लोग शामिल थे, जिनकी भी टीम शामिल थी, तो ये करीब 5 से 6 महीने से लगातार जो है 5 से 6 महीना हो गया इनको लगातार जो है मीट काटते हुए, सप्लाई करते हुए। तो इतना बड़ा एक रैकेट जो मांस काटने और बेचने का जो है कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थाना, चौकी, इन सब के जो भी पुलिस अधिकारी, खास तौर पर ऐसे गिरोह या जो भी दलाल की सह पर ये कार्य हो रहा हो, ऐसे दलाल और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ये भी मांगते हैं। ने दरोगा तो सिपाही को निलंबित किया, क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर ये तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं
एक ढाक के तीन पात वाली कहानी है। और बड़े अधिकारी शामिल हैं इसमें। ये चूंकि 6-7 महीने से जो है लगातार और 4 से 5 कुंटल मीट उसके यहाँ पर बरामद हुआ, तो इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये जांच का विषय है और जांच करके जितने भी बड़े अधिकारी शामिल हैं इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इनको सस्पेंड किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। अभी आपने एक शब्द कहा कि स्थानीय विधायक ने एप्लीकेशन भी दिया, फिर भी पुलिस सतर्क नहीं हुई। तो सत्ता शासन में क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र पार्टी बात करती समाज भाजपा पार्टी, फिर भी इनको किसी को रोक नहीं पाए? चरम पर बिल्कुल सही है, चरम पर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ से जो मांस निर्यात हो रहा है, तो ये मान के चलिए जो गौमांस बाहर विदेशों में सप्लाई हो रहा है, देश में अपना बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइसेंस और वैध और अवैध रूप दोनों से काट रहे हैं। तो सरकार समझ लीजिए इतना अगर सख्त होती तो इतना बड़ा जो है मांस सप्लाई में हमारा देश अव्वल ना होता। तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें फेलियर है। अब चाहे बात करें कोई बीजेपी की, तो बीजेपी सनातन और गौरक्षा के दम पर ही उसी को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं चुनाव जीतती है और लड़ती है, और उसके बाद ऐसे कृत्य होते हैं, तो उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ऐसा है कि जैसे बीजेपी पार्टी है, तो ये ना मान के चलिए कि पार्टी में सभी लोग बहुत सही हैं और सभी लोग योगी हो जाएंगे, सभी लोग मोदी हो जाएंगे। बहुत से ऐसे नेता मंत्री हैं कि जो पैसे लेके जो है आपका लाइसेंस बनवा देंगे, आपका मीट का ट्रक जो है बाहर करवा देंगे, और आपका जो है अभी जोशी एक प्रकरण आप देखे होंगे कि वो भी जो है सनातनी ही था, उसके घर से जो है ट्रक भर जो है मीट निकला था। तो ये नहीं, पैसे के दम पर बहुत से नेता मंत्री भी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग लाइसेंस बनाने का कार्य करते हैं। उसमें हिंदू भी शामिल है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि खाली सब मुसलमान ही शामिल है, जो भी इसमें शामिल हों, चाहे वो लाइसेंस बनाने में वैध रूप से अवैध रूप से काटने में, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला अभी तक? जैसे सीओ साहब ने ये कहा है कि जितने भी अपराधी इसमें शामिल हैं, सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उनका जो हम लोग मांग किए थे कि अगर इनका कहीं घर, जमीन, दुकान कहीं कुछ मतलब जो है अवैध भूमि पर बना हुआ है, जैसे चाहे वो ग्राम समाज की भूमि पर या जबरदस्ती कब्जा करके बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के घर पे जो है बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए, और उस पर भी मतलब जो है सहमत हुए हैं। और ये मानते हैं कि ऐसी दोबारा घटना, ऐसा कृत्य दोबारा जो है कहीं आसपास थाना क्षेत्र में ना घटे, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और ये जिम्मेदारी आपकी है कि ऐसा कोई घटना ना घटे। और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, क्योंकि 5 से 6 महीने से लगातार जो है गौवंश कट रहा था जो है, तो ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, दलाल दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सीओ साहब इन सब बात पर परिचय देते हुए बताएं, आज आप लोग जो है छपिया थाने पे आए थे, तो क्यों आए थे? देखिए, मंदिर ठाकुर जी अवध केसी सेना का राष्ट्रीय महामंत्री, जी आज सनातन धर्म और जो हमारी गौ माताएं हैं, जिनको हम सनातन धर्म के लोग, सनातन भक्त माताएं बहनें, जिनको हम लोग गौ माता के नाम से पूजते हैं, उनका दूध पान करते हैं, उन्हीं का मामला था। उसी को लेके हम आज छपिया थाना में पहुंचे थे। सीओ महोदय से वार्ता हुई है, इसी के सिलसिले में हम। आश्वासन मिला? देखिए, हम आश्वासन पर भरोसा नहीं करते हैं। आश्वासन, देखिए, जैसे भी कुछ भाई कह रहे थे कि संविधान, मैं इसको नहीं मानता हूँ। संविधान में बताया, संविधान में सिर्फ वही चीजें लिखी गई हैं कि कमजोरों को प्रताड़ित करना। तो जहां तक कहते हैं कि आश्वासन में, आश्वासन ये कार्रवाई करें, और जितने ये कसाई बाड़े हैं, जो ये कसाई के लोग हैं, इनको पहले उल्टा लटका के, जैसे आपने बचपन में सुना होगा कि आदिवासी कल्चर में जानवरों को मार के से उल्टा करके सेका जाता था, वैसे इन कसाईयों को ही अगर किया जाए कि दोनों पेड़ों में बांध दिया जाए और नीचे आग जला दिया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कसाई बाड़े बंद होंगे, गौ हत्याएं नहीं होंगी, गौ हत्या कोई नहीं करेगा। लेकिन ये जो कसाई के नाम पर, जैसे भी आदेश आया भी नहीं कि वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली की जाएं, मगर बरसात की तरह, मेढक की तरह ये कांव 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 करना शुरू कर दिए। तो सीधी सी बात है, माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो सर्कुलर जारी किया है कि इनको पहले उठाइए और इनको पहले तोड़िए, और तोड़िए के बाद ये पता करिए कि इनके आका कौन है। क्योंकि ये जो धंधा फल फूल आपके मस्किनवा में, छपिया में
आसपास के इलाके में हथियागढ़ में गौरव चौकी में जो ये चल रहा है, इस पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। और आश्वासन देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आश्वासन तो आप पार्लियामेंट में ले लो, विधानसभा में ले लो कि ठो दिन हाँ हो गया हो गया हो गया। इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। आपने विधानसभा का नाम दिया तो एक बात याद आ रही है। बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट है और बीजेपी का जो चुनावी मुद्दा होता है वो यही होता है कि जो है गौरक्षा को वो चुनावी मुद्दा बनाते हैं, सनातन धर्म को मनाते हैं, और वही उसी जगह जो है आज गायें ना तो सेफ हो ना ही सनातन धर्म। हाँ, ये बात आपने सही कही। जैसे कहते हैं कि भी आपने कहा कि बीजेपी पार्टी, देखिए ये सब के सब साले सिर्फ कुर्सी के दलाल हैं, जो कुर्सी के लिए मरते हैं। जब आपका स्वाभिमान और सम्मान नहीं बचेगा तो ऐसी कुर्सी को, ऐसे विधानसभा को लात मार देना चाहिए। जैसे भी आपने कहा कि गौ हत्या उन्होंने कहा बंद होने के लिए, देखिए इसके लिए हमें आपको जागना पड़ेगा, इसके हमें आपको जिंदा रहने की जरूरत है। कोई भी घटना घटे उस पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ आकर बताइए। ना हो तो ऐसे हिंदू संगठन बहुत सारे हैं और आप इन नेताओं से, इन विधायकों से, इन सांसदों से तुलना करते हैं। ये ना कभी आए हैं ना कभी आएंगे। गायें मरती हैं, गाय माताएं मरती हैं। गौशाला का हाल आप देख लीजिए, कितने ऐसे मुखिया हैं कि ऐसे प्रधान ऐसे हैं जो सुबह शाम उठ के गौ माता का चारा देखने जाते हैं। अरे वो खुद चारा खा लेते हैं। योगी जी ने जो कहा कि गौ हत्या बंद होगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो एक मठाधीश हैं और एक हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। उनके आदेश पर अगर ये लोग सुधर जाएं तो शायद कोई भी हत्या ना हो। लेकिन क्या है, लोग डर जाते हैं। भैया डरना किस बात का, जन्म हुए तो मृत्यु तो होना तय है। तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं कि यहाँ के जो विधायक, सांसद, मंत्री जो लोग हैं, ये पहले एक्टिव हो जाएं। जैसे कल किसी ने बाइट लिया तो हम लोगों ने देखा कि प्रभात वर्मा महोदय का मुंह बिल्कुल बना हुआ था कि अरे इतने ज्यादा कहते हैं, होने के बाद भी कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में 4-5 क्विंटल गौ मांस मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। और इसके लिए अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो चाहे वो सांसद महोदय हो गोंडा जनपद के, चाहे वो गौरा विधानसभा के विधायक हों, चाहे वो तरबगंज के हों, चाहे वो मेहनौन के हों, शायद सातों विधानसभा के जितने भी लोग हों, अगर ऐसी अनर्गल चीजें नहीं रोक पाते हैं, गौ हत्या नहीं रोक पाते हैं, सनातन धर्म पर विचार अपमान नहीं रख पाते हैं, तो वो कुर्सी को छोड़ दे, अपने घर पर रहे। एक बात और, आपने अभी कहा कि जो है खुलेआम गाय कट रही है, जिसको लेकर आप लोग विरोध में यहाँ तक थाने तक आए। बड़ी बात तो यह है, कई ग्राम सभाओं में हम लोग एज ए मीडिया पर्सन जाते हैं। अभी दुर्जनपुर का मामला मैंने ही उठाया था, उस पर मुझे नोटिस भेजा गया और लास्ट में महामहिम राष्ट्रपति ने उस मामले को संज्ञान लिया। सोचने की बात है कि वहां 4 से 5 गायें ऐसे बाहर पड़ी थी और कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे। मेहनौन विधानसभा की घटना है। तो जो गायें मर जाती हैं, गौशाले में उनका देख रेख नहीं होता, गौशालाएं तो बना दी गई, उसके चारे को लोग खा जाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अभी आपने कहा कि जो मेहनौन विधानसभा का मामला है, मैंने वो पढ़ा भी था, मैंने मीडिया में देखा भी था। वो नौसी रुद्रगढ़ का मामला है। नौसी रुद्रगढ़ नहीं, वो मेरा स्वयं का मामला था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, उसको स्वयं महामहिम राष्ट्रपति ने नहीं, वो दुर्जनपुर माफी का मामला में नहीं, नौसी रुद्रगढ़ का भी मामला जिस तरीके से कहते हैं कि आपने कहा कि गौवंश की कहते हैं हत्या या चारा वो खाने वाली बात है, तो इस पर मैं चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी इन विधायकों को, क्योंकि ये चुने हुए विधायक हैं, ना कि ये माँ बाप के पेट से पैदा होते तो कहते हैं मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं सांसद हो जाऊंगा। तो इसमें जनता को बोलना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को बोलना चाहिए कि सुबह शाम तुम्हारा काम है, तुम जाकर देखो वहां पे कितनी गायें जीवित हैं, कितनी मृत हो गई, कितनी की हालत खराब है। अगर ये सर्कुलर ला दिया जाए तो भी ये विधायक और सांसद अपने आप में राइट टाइम हो जाएं। और चारा खाने वाली बात है तो मैं बता दूं कि योगी या कोई भी बड़ा पद पर आसीन यहाँ खाने के लिए नहीं आता है। ये जो सिस्टम जो डैमेज है वो नीचे से डैमेज है। इस कलयुग में जैसे एक हमारे देव हैं शनि देव, वो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। दूर मत जाइएगा, आए दिन आप देखेंगे सुनेंगे कि विधायक के बीबी बीमार हो गई, उनके लड़का मर गया, लेकिन हमू तो चाहिए थे कि मरे तो समझ में आवे, तब उनका एहसास हो। ये ऐसे गौ हत्याएं आप लोग कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि ये गौ हत्या का पाप विधायकों और सांसदों को नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा पाप उन्हीं को लगता है कि वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या अपने क्षेत्र में कभी निकलते नहीं हैं। लोगों को जनता ना चुने, और अगर वो लोग स्वाभिमान सम्मान के लिए, धर्म के लिए अगर नहीं उठ सकते हैं
तो उनको कुर्सी छोड़ने का पूर्णतः अधिकार है, कुर्सी छोड़ के इस्तीफा दे दें, अपने घर जाके बैठे आराम से। मल्लीपुर में हुए 2 अगस्त की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने जो कार्रवाई अभी तक की है, 2 सिपाही और 1 दरोगा निलंबित हुए हैं, वो लाइन हाजिर हुए हैं। क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो उन्होंने 3 लोगों को सस्पेंड किया, निलंबित किया, लाइन हाजिर किया, ये तो कागज का खेल है, ठीक? इसमें बड़े पैमाने पर जांच की जाए, चाहे वो छपिया थाना अध्यक्ष हो, चाहे मस्किनवा चौकी इंचार्ज हो, चाहे हत्यागढ़ चौकी इंचार्ज हो, कोई भी इसमें बख्शा ना जाए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो यह आप मान के चलिए कि अवध केसरी सेना जैसे हर मुद्दों को उठाती है, इस मुद्दे को भी उठा के राजधानी तक लेकर जाने का कार्य करेगी। क्या लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है तो पुलिस की संलिप्तता जरूर रही? 100% है। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद मानिए कि जब एक चोरी होती है तो पूरा प्रशासन हिलता है, भैया डकैती चोरी हुई गए। और अगर अब भाई आप एंटी पार्टी हो, मुकदमा आपके ऊपर लिख गया है, अगर मुकदमा कापी ले अइबो तो कहें भैया पहले 500 रुपया दो तो तुमका कापी देबे, है ना ऐसा? देखो डराए जे डराए यार, डराए जे डराए। और संलिप्तता की बात करते हैं, जैसे अब ये हमारे शिवम भाई हैं, अभी इनके क्षेत्र में मारपीट हो गई और इनके नामजद हो गवा, अब भाई इनके हत्या मान लो, एक हत्या हो गई, ये एक हत्या में वांछित हो गए, तो ऐसे इनके क्षेत्र में दूसरा हत्या हुई तो कहें पहले शिवम का उठाओ हो, ठीक है? वो सारा जानता होगा। असलाह का मामला होगा, अरे वो तो असलाह की फैक्ट्री बनाता था, तो इसका नाम पता है, पहले उनका लिख दें कि पर मुकदमा लिख गवा है, अब पहले इनका उठाओ, तब यही बता दें कि असलाह और कहाँ से। तो ये चीजें जो हैं, देखिए ये रोड गश्त करते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, 100 नंबर 112 नंबर काहे खातिर लाई गई रही? यही खातिर कि तू गौ कसी करवाओ, तू हत्या करवाओ, तू चोरी करवाओ। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि अगर पुलिस एक्टिवेट हो जाए तो मंदिर से एक चप्पल न चुराई जाए। तो ये तो गौकसी, अब सोच लो कि कितने बड़े पैमाने पर, का जान तो थाना अध्यक्ष का जानकारी ना हुई, चौकी इंचार्ज का जानकारी ना हुई, अरे दिन में पकड़ा गया है भैया, राती में नहीं पकड़ा गया कि हाँ राती में गया पकड़ के लाएगी 3-4 कुंटल मांस कहा था ऐसे मिल जाएगी। भाई 3-4 कुंटल मांस मामूली बात है। अब भाई 2 जन की हत्या हो जाए छपिया में, दूर ना जाओ, भोलू सिंह की हत्या भई रही, चूना नहीं करा, 15 दिन हम सब जेल में रहे। जानता हूँ और सुनो, और बड़े बड़े मठाधीश लाग रहे, कहा 151 में 2 लाख रुपया के जमात लागी। अरे तो कहा हमें खाए लियो मारी के, आप लोगों के आशीर्वाद हो क्या दोबारा जिंदा बैठा है नया जो पता। आज हम लोग का निपटे 21 दिसंबर 2024 का हम हूँ। सरकार से या प्रशासन से ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्या करना चाहेंगे? देखिए भैया ऐसा है कि ऐसी घटना के लिए हम बताए ना ध्यान कि आदिवासी वाला खेल, देखो इनका पकड़ी है, आश्वासन दे हैं, ये फिर करी हैं, जैसे यप्पर सप्पर एक काम करे वाला, सीरिया के कानून लागू करो। सीरिया के कानून में क्या होता है, सीरिया फिलिस्तीन इजराइल में कि कोनो कांड की हो तो उल्टे लटकाए मारे शुरू, तो इन्हों का इसे उल्टे लटकाओ और चुतरा पतला मारो कि ये हग ना पावे, तब माना जाए कि हाँ कार्रवाई की हो है। अभी कौन कार्रवाई हो के उठाए जेल में बंद कर दियो और कुछ कह दियो, बिहान फिर उजाला अदालत गवा। तो इनका यही मेरे के तूर हो, जैसे अतीक का तूर दी हो, मुख्तार का तूर दी हो, अरे जेल में बहुत कुछ आवत है, हल्का सा दियो डोज, बस मामला खत्म। और ये आश्वासन दिया पर हम संतोष ना है भैया, कार्रवाई हो अच्छे से हो, चाहे वो जिस कास्ट का हो, धर्म का हो, जात का हो, लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इतना मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं और पुलिस अधीक्षक महोदय से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीआईजी महोदय बहुत अच्छे हैं, उनसे भी चाहता हूं कि इस पर पूर्णतः कार्रवाई हो और जबरदस्त कार्रवाई हो।